अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी टेलीविज़न की जानिब से मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत में एक मजबूर बहन के साथ जो आज बहुत ही मजबूरी के तहत मीडिया पे आई हैं। इनकी जो वालदा हैं, इनकी पैदाइश टाइम उनकी डेथ हो गई थी और ये उस टाइम से अकेली सर्वाइव कर रही हैं। इनके जो फादर हैं उन्होंने इनको संभाला है। अभी इन्होंने 2-3 महीने से मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ था कि मिस आएँ, मेरा इंटरव्यू करें। ये इंटरव्यू देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज बहुत मजबूरी की वजह से ये मीडिया पे आई हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों आई हैं ये आज मीडिया पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी वालदा की डेथ हुई तो उस टाइम आपकी पैदाइश हुई थी? जी पैदाइश आपकी हुई है, उनकी डेथ होगी। जी। तो उसके बाद आपको किसने संभाला है? वालिद साहब ने। वालिद साहब ने संभाला है। तो आपके और भी बहन भाई हैं? जी एक भाई है। एक भाई है, वो क्या करता है? वो पीरी मुरीदी करता था और फिर एक कार के हादसे में मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया, तब वो अपने मुरीद के पास ही रहते हैं। मुरीद के पास रहते हैं। और आपके जो वालिद साहब हैं वो क्या करते हैं? वो बीमार हैं। वो बीमार है। कब से बीमार हैं, क्या बीमारी है उनको? वो तकरीबन 4-5 साल से बीमार है। बीमारी क्या है उनको? गुर्दे का मसला है। गुर्दे का मसला। तो उनका इलाज वगैरह नहीं करवाया? जी करवा रहे हैं। करवा रहे हैं। तो अभी आप क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मुश्किल है, लेकिन आपको पता मजबूरी, उधार वगैरह लेकर फिर गुजारा कर रहे हैं। उधार वगैरह लेके। तो अभी आपका कितना उधार सर पे चढ़ गया, कितना कर्जा हो गया है तकरीबन 40-50। 40-50? जी। हजार या लाख? 1000। जी अच्छा, आपकी कास्ट क्या है? सैयद हूँ मैं। सैयद हैं आप। तो सैयद होने के बावजूद आप मीडिया पे आई हैं? मजबूरी के तहत। सही। तो आपके वालिद साहब क्यों नहीं आए? वो बीमार हैं, इस वजह से नहीं आ सके। ठीक है। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कौन सी जगह है? रावी रेहान। और ये आपका अपना घर है? जी किराए का घर है। किराए का घर है। तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है? मेरा नाम नादिया गुल है और एज मेरी 25 साल है। 25 साल है, ठीक है। तो अभी आपकी कोई दिली ख्वाहिश, अभी आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी फ़िलहाल वालिद साहब का ख्याल ही रखना है। अच्छे रिश्ते की तलाश में कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मेरे वालिद साहब की कफ़ालत कर सके, बस। ठीक है। और आप हेल्प भी चाहती हैं? जी, जो कर्ज़ा वगैरह बस वो उतार दें। जी नाज़रीन, आप इनकी दास्तान सुन रहे हैं। इनको ना ज़कात लगती है, ना इनको फितराना लगता है, इनको सिर्फ खुम्स लगती है। ऐसा ही है? जी जी। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो रही हैं क्योंकि मीडिया पे सैयदज़ादी हैं, कभी ऐसे आई नहीं है, ना ही इन्होंने इनका कभी किसी ने चेहरा देखा है, ना कभी इस तरह से ये बाहर निकली हैं। सिर्फ मजबूरी के तहत ये जॉब वगैरह करी हैं क्योंकि सैयदज़ादियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पर्दे में रहती हैं। और अभी फ़िलहाल ये इतना तो बात नहीं कर पा रही। इनसे ये पूछेंगे कि मेरी बहन, बाहर के रिश्ते होते हैं तो क्या आप वो कर लेंगी? जी। बड़ी एज के भी होते हैं, उनसे आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं। और अगर वो आपको बाहर बुलाएं अपने पास तो क्या आप चली जाएंगी? हाँ जी। चली जाएंगी। तो फिर आपके वालिद साहब को कौन संभालेगा? कोई मुलाजमा वगैरह रख लेंगे उनके लिए फिर। सही। जी नाज़रीन, आप इनकी दास्तान सुन रहे थे। बहुत दुख भरी दास्तान है। इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हम स्क्रीन पे शो करवा देंगे ताकि आप इनसे रब्ता कर सकें, इनसे बात कर सकें। और बेफजूल आपने इनको तंग नहीं करना, या जो काफ़ी ऐसे होते हैं ठरकी होते हैं, गलत डिमांड्स करते हैं, उस सब के लिए इनको कोई कॉल वगैरह नहीं करनी। अगर इनकी हेल्प करनी है, इनसे शादी करनी है, तब आप इनसे रब्ता करें। और फ़िलहाल मुझे इनके साथ इजाज़त दें, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह।